Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel Online Learn with Saad. Students, today we are here with class number 44 and in today's class we are going to talk about be going to. Okay? But students, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, सो लेट्स बिगिन। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं टाइम जाए के बिना। आज की हमारी जो मेन टॉपिक है वो है बी गोइंग टू। ओके, सो बी गोइंग टू का पास्ट में भी यूज किया जाता है और प्रेजेंट में भी यूज किया जाता है, लेकिन जो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बी गोइंग टू का यूज वो प्रेजेंट में। ओके, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि बी गोइंग टू को हम किस तरह के जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो टू एक्सप्रेस डेफिनेट प्लान्स इन द प्रेजेंट। टू एक्सप्रेस डेफिनेट प्लान्स इन द प्रेजेंट कि मौजूदा वक्त में डेफिनेट प्लान्स को बयान करने के लिए बी गोइंग टू का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो बी गोइंग टू का डिफिनेशन हो गया। अब बी गोइंग टू का उर्दू पहचान हम कैसे करेंगे? ओके, तो बी गोइंग टू का उर्दू पहचान है उर्दू जुमलों के आखिर में वाला हूँ, वाला है, वाली है, वाले हैं वगैरह आता है। ओके, उर्दू जुमलों के आखिर में वाला हूँ, वाला है, वाली है और वाले है वगैरह आता है। ओके, सो बी गोइंग टू का ये उर्दू पहचान है। सो बहुत सी सिंपल सी बात है, आप लोगों ने समझी होगी उर्दू पहचान को, डिफिनेशन को। ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे है इनका स्ट्रक्चर, यानी कि जो बी गोइंग टू का उर्दू जुमलों का ट्रांसलेट बनता है उसका फार्मूला है स्ट्रक्चर। ओके, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये है बी गोइंग टू का स्ट्रक्चर। सो इज एम आर दैट्स बेसिकली बी। ओके, अगर आप लोग डिक्शनरी में सर्च करें तो आपको नजर आएगा बी बेस फॉर्म। ओके, बी सेकंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म बीन, तो बी ये बेस फॉर्म है इज एम आर। ओके, यानी कि एग्जाम्पल हमने प्रेजेंट में जो कि शी के लिए गो का इस्तेमाल तो नहीं करते थे, हम तो गोज का इस्तेमाल करते थे। ये जो गोज था सिंगल नेम के लिए ये बनाया गया था। ओके, अगर आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास को अटेंड किया है तो आप लोगों को पूरी तरह से समझ आएगी इंशाल्लाह, मुझे पूरा उम्मीद है। अगर आप लोगों ने नहीं अटेंड किया है तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास 1 से शुरू कीजिए ताकि आप लोगों का बेसिक ठीक हो जाए। ओके, तो आप लोग बेसिक पढ़ोगे उसके बाद ये आप लोगों को आसान तरीके से समझ में आएंगे। ओके, क्या आप लोग मेरी बात समझ गए? ओके, तो मैंने यहाँ आप लोगों को समझा रहा था कि शी के लिए जो हम जो वर्ब यूज़ करते थे वो गोज यूज़ करते थे, गो तो नहीं यूज़ करते थे। जो गोज है वो सिंगल नेम के लिए हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था ये कि हम ई शी इट एंड सिंगल नेम साथ हम ईएस का इजाफा करते हैं। ओके, सो इसी तरह यहाँ भी बी हो गया इज एम आर। ओके, तो आप लोग इंशाल्लाह समझ जाओगे, मुझे पूरा उम्मीद है। तो चलो चलते हैं, कुछ जुमले बना के इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो आप लोग यहाँ तक इंशाल्लाह पूरी तरह से अंडरस्टैंड किए होंगे। ओके, तो हमारे पास पहला जुमला है वो बाजार जाने वाला है। वो बाजार जाने वाला है, वो बाजार जाने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट। सो वी हैव टू लुक एट द सब्जेक्ट एंड हु इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, यानी कि जुमले। तो ये इस जुमले में सब्जेक्ट वो है तो वो इंग्लिश ही लिखेंगे एंड देन इज एम आर से कोई चूज करेंगे तो यकीनन ही के साथ इज आएगा। ओके, इज एम आर ये किस
किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है आप लोगों को ऑलरेडी से इंशाल्लाह पता होगा अगर आप लोगों ने मेरे पिछले क्लासों को अटेंड किया है। ओके, ई के साथ यकीनन इज आएगा, ही हिज, एंड देन गोइंग टू, इज गोइंग टू, एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है जाना, तो जाना के इंग्लिश में गो, एंड देन ऑब्जेक्ट बाजार। तो ये भी मुझसे बहुत से स्टूडेंट्स सवाल करते हैं कि सर बाजार का इंग्लिश मार्केट होता है, तो आपको जो अच्छा लगे वो लिखिए, लेकिन असल में मार्केट होता है, मैं जानता हूँ इंग्लिश में मार्केट होता है, तो बाजार लिखिए, बाजार भी होता है। ओके, जैसे आप यूज़ करें, ऑब्जेक्ट है बाजार यानी कि मार्केट। ओके, ही इज गोइंग टू गो टू बाजार, ही इज गोइंग टू गो टू बाजार, वो बाजार जाने वाला है, ही इज गोइंग टू गो टू बाजार, वो बाजार जाने वाला है। ओके, सो हमारे पास दूसरा जुमला है, हम खाना खाने वाले हैं, हम खाना खाने वाले हैं। सो इनका इंग्लिश ट्रांसलेट जो बनेगा, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। ओके, सब्जेक्ट है हम, तो हम की इंग्लिश लिखेंगे वी, एंड देन इज एम आर से कोई एक चूज करेंगे, तो वी के साथ डेफिनेटली आर आ गया, वी आर, एंड देन गोइंग टू, वी आर गोइंग टू, एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है खाना, तो खाना की इंग्लिश है ईट, एंड देन ऑब्जेक्ट खाना, फूड, हम खाना खाने वाला है, सॉरी हम खाना खाने वाले हैं, हम खाना खाने वाले हैं, वी आर गोइंग टू ईट फूड, वी आर गोइंग टू ईट फूड, हम खाना खाने वाले हैं। सो तीसरा जुमला है, वो एक नया मोबाइल खरीदने वाला है, वो एक नया मोबाइल खरीदने वाला है। सो सब्जेक्ट वो, तो वो ही, एंड देन इज एम आर से कोई चूज करेंगे एक, तो ही के साथ इज आएगा, ही इज, एंड देन गोइंग टू, गोइंग टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है खरीदना, तो खरीदना इंग्लिश है बाय, एंड देन ऑब्जेक्ट न्यू मोबाइल, ही इज गोइंग टू बाय न्यू मोबाइल, वो एक नया मोबाइल खरीदने वाला है, ही इज गोइंग टू बाय न्यू मोबाइल। सो ये हो गया 3 सेंटेंस इनका पॉजिटिव का। तो इनका जो बी गोइंग टू का नेगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे, वो सिर्फ नॉट का इजाफा किया जाएगा, कहाँ पर, इज एम आर के बाद। ओके, तो इनका स्ट्रक्चर को देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर वही है, बस हमने इज एम आर के बाद नॉट का इजाफा किया, बस कोई हमने लंबा चौड़ा काम नहीं किया, बस हमने नॉट का यहाँ इजाफा किया। ओके, सो पहला जुमला है, आलिया खाना नहीं पकाने वाली है, आलिया खाना नहीं पकाने वाली है। सो जब हम इस जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश ट्रांसलेट कैसा बनेगा, आलिया इज नॉट गोइंग टू कुक फूड, आलिया इज नॉट गोइंग टू कुक फूड, आलिया खाना नहीं पकाने वाली है। दूसरा जुमला है, अली इस बारे में नहीं सोचने वाला है, अली इस बारे में नहीं सोचने वाले हैं, अली इज नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट दिस, अली इज नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट दिस, अली इज नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट दिस, अली इस बारे में नहीं सोचने वाला है, अली इज नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट दिस। तीसरा जुमला है, मैं तुमसे बात नहीं करने वाला हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करने वाला हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करने वाला हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करने वाला हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू। ओके, सो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस। आई होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड की होगी इंशाल्लाह। सो हमारी लास्ट पे आ रहा है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सवालिये जुमले। तो सवालिये जुमले हम कैसे बनाएंगे, आप लोगों को ऑलरेडी से पता है कि हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लगाते हैं। ओके, तो वो बन जाते हैं सवालिये जुमले, यानी कि सवालिये सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो स्ट्रक्चर है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क। इज एम आर ये तो हेल्पिंग वर्ब है, इनमें से किसी एक को चूज करना है। ओके, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, सो पहला जुमला है हमारे पास, क्या वो हमें अपनी पार्टी में दावत देने वाली है, लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या वो
हमें अपनी पार्टी में दावत देने वाली है? क्या वो हमें अपनी पार्टी में दावत देने वाली है? Is she going to invite us in her party? Is she going to invite us in her party? दूसरा जुमला है, क्या वो अभी क्लास शुरू करने वाला है? क्या वो अभी क्लास शुरू करने वाला है? क्वेश्चन मार्क. Is he going to start the class now? Is he going to start the class now? क्वेश्चन मार्क. हमारा नेक्स्ट जुमला था. ओके, सो आप लोगों को अंडरस्टैंड होगी इंशाल्लाह बी गोइंग टू का यूज. ओके, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो प्लीज कमेंट्स कीजिए. तो आप लोग ये जानते हैं कि मैं चंद सेंटेंसेस यहाँ इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ, यानी कि चंद जुमले इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ. तो मैं आप लोगों को जो मेन थिंग है वो आप लोगों को सिखाता हूँ. ओके, जो कि है स्ट्रक्चर, उर्दू पहचान, डेफिनेशन. उसके बाद मैं तीन जुमले इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ, नेगेटिव का, पॉजिटिव का, इंटरोगेटिव का. आप लोग बस इनका यूज होना सीखिए. ओके, अगर आप लोग इनका डेफिनेशन, उर्दू पहचान, स्ट्रक्चर नहीं समझते तो मैं यहाँ हजारों जुमले इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो फिर भी आप लोग कुछ भी नहीं सीख पाएंगे. ओके, बस जो मेन थिंग है वो है स्ट्रक्चर, उर्दू पहचान, डेफिनेशन. बस आप लोगों ने ये अपने जहन में रखना है. अगर ये अपने जहन में रखा तो मैं एक जुमले इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, पॉजिटिव का, नेगेटिव का, इंटरोगेटिव का, तो आप लोगों को पूरी तरह से समझ आएगी. ओके, क्या आप लोग मेरी बातों को अंडरस्टैंड की या नहीं? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को गौर से सुने होंगे. बस मेन थिंग आपको समझना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, तो इस क्लास यहीं पे ख़त्म हो गया. नेक्स्ट क्लास के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सब लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ. ओके, सो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.